रमज़ान के मुबारक महीने में अफ्तारी में आईबीज़ ने इनवाइट किया था द फराह खान को, द ग्रेट फराह खान को। और तब स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कि फराह खान को इनवाइट करने के लिए जो रीज़न है ना, वो ये है कि ज़रूर कोई ना कोई काम की बात हो रही है या फिर कोई किसी असाइनमेंट की बात हो रही है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो फराह ने अपना चैनल खोल लिया। आप सही सुन रहे हैं, फराह ने अपना चैनल खोल लिया है और कुकिंग चैनल खोला है और वो यूट्यूब पर खोला है। तो यानी यूट्यूब का कुकिंग चैनल एक और आ गया है आपके सामने। लेकिन ये वाला चैनल जो है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। बताएंगे सारी बातें आपको। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो फराह खान ने एक जो कुकिंग चैनल खोल लिया जिसका नाम उन्होंने रखा है फराह खान के। मैडम और जनाब ने अपनी अपनी स्टोरी में इंस्टाग्राम पे लगाया हुआ है फराह का व्लॉग का फर्स्ट पेज। इसके अलावा भी जितने भी बॉलीवुड चैनल हैं जो कि न्यूज़ देते रहते हैं, उन सब ने भी पूरा व्लॉग जो अपलोड किया है फराह का, जिसमें कि उसने यखनी पुलाव की रेसिपी अपलोड करी है। आप ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी समझ के ना देखें। अब फराह खान का अगर व्लॉग है तो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होगा। मतलब वो जानी जाती हैं अपनी हाजिर जवाबी के लिए और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए। यानी कि वो सटीक जवाब देती हैं और इतना मजाकिया अंदाज में रहती हैं और कभी भी मतलब ये भी नहीं चूकती हैं कि भाई किसी को ये नहीं कि भाई पंच हो जाएगा या हो जाएगा, वो अपना पंच मार ही देती हैं। तो ऐसा ही उनका चैनल है। तो अगर उनका चैनल देखना है तो देखकर वाकई में मज़ा आया। वो छोटे छोटे जो जोक क्रैक करती रहती हैं बीच बीच में। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप जो यखनी पुलाव की रेसिपी देख रहे हो वो टोटली बोरिंग नहीं हो रही है कि आप एक चीज़ें बड़ी सीरियसली तरीके से वहाँ कुकिंग देख रहे हैं। और ये सब उसमें नहीं मिलेगा कि कितने कितने इंग्रेडिएंट कितने कितने स्पून के साथ में या कितनी मेज़रमेंट के साथ में डालने हैं, ये सब वहाँ मिलने वाला नहीं है। उनका एक अपना फ्री स्टाइल है। जिस तरह से वो अपने बातचीत करने का जो उनका अंदाज़ है, उसी अंदाज़ में उन्होंने ये रेसिपी अपलोड करी है। और इस रेसिपी में कुछ भी बनावट नहीं है, बड़े सिंपलिसिटी के तरीके से उन्होंने ये अपलोड किया है और देखकर वाकई में मज़ा आता है। स्टार्टिंग में तो बड़ा हंसी मतलब रुकती नहीं है जिस तरह से उन्होंने अपना ये व्लॉग अपलोड किया है। तो इंट्रोडक्शन में ही कह देती है कि जो यखनी पुलाव है, ये लोखंड वाला का वर्ल्ड फेमस यखनी पुलाव है जिसकी मैं रेसिपी देने वाली हूँ। तो यहाँ से वो शुरू हो जाती हैं और उसके बाद में कहती हैं ये रेसिपी का जो क्रैक है या फिर जो क्रस्ट है वो किसी के पास नहीं है सिवाय शिल्पा के। और शिल्पा मेरी जो है रेसिपी बना बना के बहुत पैसे कमा रही है। तो स्टार्टिंग से ही वो जोक क्रैक करना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद में जो यखनी पुलाव है वो बनाना था उन्हें मटन में, लेकिन वो जो उनका जो सर्वेंट है, हाउस हेल्प है, वो लेकर आ गया चिकन। तो पहले तो वो उसको इतनी ऐसे आंखों से घूर के कहती हैं ये क्या ले आया, तो चलो ठीक है इस बार जो है चिकन का ही बना लेते हैं। देखिए उनके बनाने का जो स्टाइल है ना, या ये कहिए कि उनका जो कॉमेडी का जो स्टाइल है वो ये है कि सबसे पहले उन्होंने कहा 4 प्याज ले लीजिए, यानी कांदा ले लीजिए और फिर इसको चॉप कर लीजिए छोटा छोटा। और वो चॉप करने जा रही है, फिर कह रही है मैं क्यों करूं, तू कर। और जो अपना जो हाउस हेल्प है उसको कह देती है कि चॉप कर, और वो मज़े से चॉप कर रहा है। और मैडम जो है वहाँ पे पीछे बैठे हुए आराम से बॉटल से पानी पी रही हैं और फिर कह रही हैं यार कितना काम करना पड़ता है, हो गया रे जल्दी कर। उनका कहना है कि मैं आलू हमेशा डालती हूँ अपनी रेसिपी में और बिना आलू के जो है ना रेसिपी मेरी नहीं बनती। तो इसलिए वो आलू अब छीलना पड़ेगा और उसको 4 बार काटना पड़ेगा, यानी 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो अगेन आजा भी आजा, तो फिर दोबारा से उसको छीलने के लिए दे देती हैं। और इस बार वो अपनी चश्मा लगा कर और मोबाइल हाथ में लेके और मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए जो है वो देख रही हैं और कह रही हैं हाँ भी हो गया हो गया। और जब वो छील देता है उसको, तब वह जाके उसको कट करती हैं। कह रहे यार कितना काम करना पड़ता है। तो मतलब वो शुरू से ही अपना जो स्टाइल है उनका, उसी स्टाइल से वो जो है रेसिपी बना रही हैं। तो देखने में मज़ा आता है। ये नहीं है कि एक रेसिपी चैनल ही देख रहे हो। तो उनके आगे आने वाले जो व्लॉग्स होंगे वो भी इसी तरीके से होंगे। वो ज़रूर कुछ ना कुछ जोक्स और इन सब से भरे हुए होंगे। जिस तरह से वो हाजिर जवाब हैं और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है कि वो अक्सर जो है अपनी बातों से हंसा ही देती हैं। देखिए बहुत काम की चीज़ बता रही हैं, ये बहुत काम की चीज़ बता रही हैं। कह रही हैं गरम मसाला जो है ना ताज़ा पीसना है और वो भी मिक्सी में डाल देती हैं और उसके बाद में उसको पीसने के लिए कहती हैं रुकिए सबसे पहले काम क्या करना है, बटन दबाना है। अब देखिए आपने किस रेसिपी में देखा होगा कि मिक्सी चलाने से पहले वो आपको ये बताएंगे कि बटन ज़रूर दबाना है। भैया देखो इतनी इम्पॉर्टेंट बात है, वो कैसे भूल जाएं। लेकिन एनीवे उनका जो अपना अंदाज़ है ना, वो अंदाज़ जो कहने का है वो बनावटी नहीं लगता और बहुत ही अच्छा लगता है और हंसी आती है ये सब देखकर। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी उसको देखकर एंजॉय कर सकते हैं और आने वाले जो व्लॉग्स हैं उनके वो भी देख
सकते हैं क्योंकि फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होंगे। अब क्योंकि फराह खान का ये ब्लॉग चैनल है तो एक दिन के अंदर ही उनके थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर हो गए हैं। भाई उनके काफ़ी सारे तो फ़ैन इसलिए हैं कि वो बहुत अच्छी अच्छी फ़िल्में उन्होंने अभी तक दी हैं और उन फिल्मों की वजह से वो जानी जाती हैं। साथ में एक अच्छी कोरियोग्राफ़र भी हैं और इन सब से हटकर जब भी उनका वो सामने आती हैं तो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यही वजह है कि वो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी की वजह से उनके चैनल पे इतनी जल्दी इतने सारे सब्सक्राइबर आ गए। मैडम और जनाब ने सोचा था कि इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और आ जाओ और आके जो है अफ्तारी कर लो और हमें कोई ना कोई ऑफ़र दे दो। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। मैडम जो है यानी फराह मैडम जो है वो खुद ऑफ़र लेके चली गई, चलो तुम चलाते हो चैनल, देखो मैं भी चलाऊँगी। इट्स ए पार्ट ऑफ जोक। वो जिस तरह सेंस ऑफ ह्यूमर में बात करती हैं इसी तरीके से हल्का फुल्का हमने भी बात कर लिया। वैसे भी फराह खान को इनके प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। ये जो अपने सारे के सारे इंस्टा स्टोरी डाल रहे हैं, ठीक है, आखिर आप रिलेशन बेस पर डालते हो तो ये अच्छी बात है। और इतने सारे चैनलों ने वैसे ही कवर किया है, मतलब उसके चैनल पे जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। फराह के चैनल पर आपको बहुत सारे जो बॉलीवुड चैनल्स हैं सब ने पूरी रेसिपी एज इट इज़ अपलोड कर दी है। अभी तो अपलोड कर दी है क्योंकि ये नया चैनल है, बाद में अपलोड करेंगे तो हो सकता है मैडम जो है यानी फराह मैडम जो है उनको कुछ लीगल एक्शन या फिर जो है स्ट्राइक वगैरह दें। लेकिन कम से कम अभी तो पॉपुलैरिटी के लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए अब बारी आती है चावल धोने की। अब चावल धोने पे वो क्या जोक क्रैक कर रही हैं, वो कह रही हैं कि अच्छी धुलाई जो है किसी के लिए भी नुकसानदेह नहीं होती और जितना धोगे उतना अच्छा होगा। वो चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो और चाहे पति हो, हर जगह वो साथ साथ इन सब के ना फ़ोटो भी लगाती जा रही हैं, अपने पति का, अपने भाई का, अपने बेटे का, सबके फ़ोटो इस तरह से लगाती जा रही हैं। और बहुत सारे मीम यूज़ किए हैं उन्होंने हंसी मजाक के लिए। अब जब यखनी पुलाव बन गया तो अब बारी आती है टेस्ट की। तो पहले मैडम ने तो सूंघ लिया और खुशबू ले ली, वाह 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 क्या अच्छा बना है, ये बहुत बढ़िया बना है। अब कहते हैं कि आज जो मैंने यखनी पुलाव बनाया ये मैं खिलाऊंगी अपने स्टाफ को। और स्टाफ में भी वो जो दिलीप है जो कि ये सारे काम करता है, जिसको वो इतनी देर से मज़ेदार तरीके से डांट फटकार लगा रही हैं, उसी को कहा कि भाई आजा, तू भी आजा और देखते हैं कि ये मेरे को हमेशा बना के खिलाता है, आज मैंने इससे अच्छा बनाया है या इसका अच्छा बनता है। तो वहाँ पर जो उसकी 3 मेड हैं, वो तीनों मेड को उसने जो है सबको जो सर्व कर दिया। और सर्व कैसे किया, डायरेक्ट कुकर से किया। ये भी एक बात है वैसे। अगर बात करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा तरीके से खाया जाए, टेबल पे जो है कुकर नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, लेकिन इनफैक्ट अगर कुकर से डायरेक्ट सर्व हो आपकी प्लेट में और उसको आप वो खाने के लिए बैठें तो उसका जो मज़ा है वो थोड़ा सा अलग ही आता है। एनीवे हमने भी कभी कभी इस तरह का मज़ा लिया हुआ है, ख़ास तौर से चावलों के मामले में जो बहुत ज़्यादा खुशबूदार होते हैं तो उनकी खुशबू का मज़ा अलग ही आता है। एज़ यूजुअल सबसे पूछते हैं, जैसे कि सारे व्लॉग वाले पूछते हैं भाई आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा। अब बेचारी तीनों मेड ने एक सुर में कह दिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मैडम, बहुत ही अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, इस तरह से बोल दिया, जबकि लग नहीं रहा था तीनों में से किसी ने भी खाया है। उसके बाद में बारी आती है उसी की, दिलीप की, जो ये सब कुछ बनाता है और मैडम के लिए करता है। उसने कह दिया नहीं इतना अच्छा नहीं है और उसी टाइम उसको जो है बैग के साथ में लिफ्ट में रवाना कर दिया कि जाओ अब ख़त लिखते रहना, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेरी बनाई हुई चीज़, मेरी बनाई हुई फिल्म कभी ख़राब हो सकती है, नहीं हो सकती। पार्ट ऑफ द जोक। उन्होंने कोई ऐसा निकाला भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं किया होगा, बस ये लास्ट वाला पार्ट ही उनका स्क्रिप्टेड था, लेकिन चलता है क्योंकि हंसी मजाक के लिए है, एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट में सब कुछ चलता है। आप लोग अगर देखना चाहें तो ये व्लॉग जो है हाजिर है यूट्यूब के ऊपर, फराह खान के नाम से उनका चैनल है, आप उसको देख सकते हैं। मतलब देखकर मज़ा आया और वेलकम टू द यूट्यूब। और मैडम है तो मैडम बहुत ऊपर जाएंगी क्योंकि उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और उनका एंटरटेनमेंट का अपना अलग ही स्टाइल होता है जिससे कि लोग आकर्षित होते हैं और उनकी तरह चुंबक की तरह चले आते हैं। तो ये था एक नए यूट्यूबर यानी कि फराह खान, दी ग्रेट फराह खान के यूट्यूब चैनल के बारे में न्यूज़। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।